physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड उसमें जो हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा था वो हमने किए थे सब प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, दैट इज अ चोक कॉइल। ये जो हमारी 4th यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक आता है, फिर हमारी 5th यूनिट शुरू हो जाएगी, यहाँ से हमारी 5th यूनिट जो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज अ चोक कॉइल। अब देखो चोक कॉइल क्या होता है। जो ये हमारी चोक कॉइल होती है एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है फॉर कंट्रोलिंग करंट इन एन एसी सर्किट। यानी अगर ज्यादा करंट आ रहा है, मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया जाता है वो हमारी चोक कॉइल होती है। ठीक है, अगर मान लिया हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज का करंट आ रहा है तो उसको लो करने के लिए, या फिर लो आ रहा है तो उसको हाई करने के लिए, मतलब जो हमारी घरों में 220 वोल्ट से लेकर 50 हर्ट्ज तक आनी चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए हम चोक कॉइल का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मान लिया कि हमने कोई अप्लायंस ले लिया, हमने मान लिया हमने बल्ब ले लिया कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमने बल्ब ले लिया। ठीक है, अगर मान लिया अगर हम कहें कि इसके अंदर या फिर हम ऐसे मान लेते कि हमने कोई ऐसा अप्लायंस ले लिया, होम अप्लायंस, कि जिसमें हमारे 220 वोल्ट से कम लाइट हीट एनर्जी चाहिए या फिर लाइट चाहिए। अगर मान लिया इससे कम वाली एनर्जी अगर हमें चाहिए 220 वोल्ट से, तो हम उसमें क्या करेंगे, अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चोक कॉइल। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप ऐसा कर ले कि अगर मान लिया वो अप्लायंस के साथ अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ दें, मान लिया वो हमारा अप्लायंस ये है और उसके साथ मान लिया हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसा हम सोच सकते हैं कि मान लिया इस पे हमें जो है 220 वोल्ट से कम करनी है या इसको 220 वोल्ट से कम एनर्जी चाहिए। तो इसको अगर हम करें कि मान लिया हमने रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे तो यहाँ से इस अप्लायंस को कम हो जाए एनर्जी मिलेगी। लेकिन ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी एवरेज पावर थी विद रजिस्टर, जब हमारे रजिस्टर के केस में जो हमारी पावर एसोसिएटेड आई थी वो हमारी क्या आई थी, दैट इज ईवी एंड आईवी। यानी ईवी हमारी क्या थी, मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड आईवी हमारी क्या थी, मैक्सिमम करंट ऑफ जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। अब ये इनका प्रोडक्ट आया था और ये हमारी यानी मैक्सिमम आई थी, मतलब इसके अंदर अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे इस अप्लायंस के साथ तो उसके अंदर हमारा पावर का लॉस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस लगाने से उसमें क्या हो जाएगा, हमारा पावर का लॉस ज्यादा हो जाएगा और उस अप्लायंस को लाइट एनर्जी है वो जो कम मिलेगा अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट करें। अब बात आती है कि चोक कॉइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये फेल हो गया कि अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उस अप्लायंस को कम एनर्जी दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में हमारी पावर क्या होगी, मैक्सिमम, पावर का लॉस जो है मैक्सिमम होगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें क्या करना है, इस अप्लायंस को कम एनर्जी देनी है, 220 वोल्ट से कम एनर्जी चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस अप्लायंस के साथ हम क्या कर देंगे, एक चोक कॉइल कनेक्ट कर देंगे। जो ये हमारा चोक कॉइल होता है इसकी जो डेफिनेशन तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कंट्रोल करता है अल्टरनेटिंग करंट को, हाई से लो या फिर लो से अगर करा तो उनको कंट्रोल करेगा। तो हमारा ये जो अप्लायंस इसके साथ हमने क्या किया, एक चोक कॉइल कनेक्ट किया। अब ये चोक कॉइल क्या होता है, ये एक तरीके से इंडक्टर जैसा होता है, क्योंकि कॉपर वायर जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है, कॉपर वायर जो हम करते हैं उसके चारों तरफ लेमिनेट होती है। हम ऐसा मान सकते हैं कि मान लिया ये हमारा अप्लायंस है और यहाँ पे क्या किया, जैसे इस तरह का चोक कॉइल होगा और इसके ऊपर इस तरीके से वायर से लेमिनेटेड होगा, इस तरीके से होता है। यानी एक तरीके से इसका डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं और ये कैसे दिखाई देता है, इंडक्टर की तरह दिखाई देता है, क्योंकि ये चोक कॉइल जो होगा ये इंडक्टर जैसा, इसके ऊपर जो कॉपर वायर है ना कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होती है और वो हमें इंडक्टर की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जो ये हमारा इंडक्टर होता है, इसमें जो ये हमारा चोक कॉइल होता है इसको हम इंडक्टर की तरह मानेंगे। आगे जब हम सोल्व करेंगे तो उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम एक्सएल मानेंगे, क्योंकि ये इंडक्टर की जैसा, ठीक है, तो इंडक्टर होता है ना। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, ये होगा इस अप्लायंस के साथ जब हम इंडक्टर को जोड़ देंगे तो इंडक्टर में हमें पता है पावर लॉस हमारा क्या था, 0, तो उस अप्लायंस को जो है मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी अगर हम रेजिस्टेंस की जगह पे चोक कॉइल को लगाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम रेजिस्टेंस तो
ज्यादा होता है, तो उस केस में उस अप्लायंस के साथ हम क्या लगाएंगे, चोक कॉइल लगाएंगे। चोक कॉइल हमारा एक इंडक्टर का जैसा होता है, इंडक्टर ही लगा सकते हैं, इंडक्टर होता है, उसके अंदर हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर हमारी क्या आई थी, 0 आई थी। तो पावर का लॉस उसके अंदर क्या होगा, 0 होगा और उस अप्लायंस को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी थी चोक कॉइल होता है। अब देखो इसमें थ्योरी में हम ये लिखेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर क्या होगा, ये वही कि अगर हम रजिस्टर को यूज करते हैं इसके साथ अप्लायंस के साथ तो क्या होगा, लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ इट, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमें पता है पावर जो होता है ईवी आईवी मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट होगा, उसके कारण पावर का लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो हम रेजिस्टेंस उसको जोड़ नहीं सकते। अब देखो एक चोक कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक कॉपर वायर। देखो जो ये हमारी चोक कॉइल होती है क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर बाउंड क्लोजली ओवर ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। जो ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर होती है इसके ऊपर कॉपर वायर जो होती है वो बाइंडिंग होती है क्या, क्लोजली। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स से बनी होती है कॉपर वायर बाउंडेड क्लोजली ओवर ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, और इसलिए जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कोइल वो हमारा क्या होगा, दैट इज XL इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ये हमें इंडक्टर की तरह दिखाई देगी, इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, मतलब इंडक्टर की तरह दिखाई देगी, इसलिए जो इसका रिएक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टर के जैसी होती है। ठीक है, फिर हम ये लिखेंगे इसमें थ्योरी में, लैमिनेटेड कोर रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कोइल दैट इज XL इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसमें करंट देखें कि इस अप्लायंस को हमें कितना करंट मिलेगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको रिमूव कर दें क्योंकि तो हमारी सिर्फ थ्योरी है, पहले हम थ्योरी में ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मान लिया हमारा क्या होगा, हम ये देखना चाहें कि हमारे अप्लायंस को कितना करंट मिलेगा, तो I V इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, दैट इज E बाय XL, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R होता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा E, और रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर जैसा दिखाई दे रही है इसलिए हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ से XL इज इक्वल टू, तो E बाय हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ओमेगा n, क्योंकि XL इज इक्वल टू ओमेगा n। ठीक है, देखो अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा। तो यहाँ से जो है, क्योंकि हमें पता है इसमें ये कम क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो हमारी पावर लॉस है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो करंट है उस अप्लायंस को मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि कोई भी पावर का लॉस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन रेजिस्टेंस इतना नहीं होता। लेकिन जितना पावर का लॉस होगा थोड़ा बहुत तो जरूर होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो हमारे चोक कॉइल है वो भी बिल्कुल ही जो है पावर लॉस ना करती हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत पावर का लॉस जरूर होगा, लेकिन रेजिस्टेंस से बहुत कंपैरेटिवली जो है रेजिस्टेंस से कम होगा, बहुत कम होगा, ताकि जो हमारा अप्लायंस उसको मैक्सिमम करंट मिल सके। ठीक है, तो ये हमारी चोक कॉइल होती है। अब जो हमारे चोक कॉइल होती है इसका यूज किया जाता है कैसे, देखो इसका जो यूजेज हम यूजेज देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं हम चोक कॉइल को। देखो ये हमारा फर्स्ट यूजेज है, फॉर रिड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट चोक कॉइल विद लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर आर यूज्ड। जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी वाले अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए जो चोक कॉइल हमारे यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर होती है उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर वायर बाइंडिंग होती है, लैमिनेट होती है। ठीक है, उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन जो है लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे, चोक यूज करेंगे, रिड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। जो जिन अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी लो है उनके लिए हम कैसे चोक कॉइल का यूज करेंगे, दैट इज लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर चोक्स, और उन चोक को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स, दैट इज AF चोक्स, या फिर होती है हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक। तो उनके लिए हम कौन सी चोक यूज करेंगे, दैट इज AF चोक। सेकंड आती है हमारी फॉर रिड्यूसिंग हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट AF चोक कोड यूज आर यूज्ड, मतलब जिन जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उनको रिड्यूस करने के
के लिए हम कौन सी चौक का यूज करते हैं, दैट इज एयर कोड चौक्स, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक्स। और बुक्स में वैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो आरएफ लिखा है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक्स, दैट इज आरएफ, ये हमारा आरएफ। तो हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है उनको रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी चौक का यूज करते हैं, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी चौक्स या फिर लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर चौक्स। और जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट है उनको रिड्यूस करने के लिए हम एयर कोर चौक का यूज करते हैं, या फिर वो हमारी होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक। तो ये यूजेज हमारे यूज किए जाते हैं चौक के, हमारे जो है करंट को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जो फोर्थ यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे हमारी फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिफ्थ जो यूनिट है हमारी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।